साथियों, आज हम बात करेंगे कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं उसका शरीर पे प्रभाव क्यों पड़ता है। ये साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं, जो विचार या मन की स्थिति या मन की नकारात्मक स्थिति के कारण शरीर पे होने वाले रोग, उसको साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो शरीर पे ये रोग क्यों आते हैं, ऐसा क्यों होता है कि विचार या मन जो है हमारा, वो कुछ और सोच रहा होता है, तो शरीर पे उसका प्रभाव हमारे पड़ता है। इस विषय में हम समझें, इस विज्ञान को समझें, इस मनोविज्ञान को हम समझें, उसके लिए 3 बातें समझनी होगी हमें कि हमारे पास हमारा शरीर की स्थिति है। दूसरा, हमारे पास हमारा ब्रीथ, सांस लेना और छोड़ना। और तीसरा, हमारा जो मन है या विचार जो है। तो ये 3 जो बातें आती हैं, शरीर, हमारा सांस और हमारा जो मन, विचार जो है, ये तीनों की तीनों बातें जब एक किसी विचार के साथ तीनों की ट्यूनिंग हो जाती, फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तो उसका शरीर पे प्रभाव पड़ता है। या तो नकारात्मक विचार होगा तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और सकारात्मक विचार होगा तो सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही इसको ऐसे मान के चले, जैसे किसी देश में 3 सेनाएं जो होती हैं, स्थल सेना जिसको आर्मी बोलते हैं, वायु सेना जिसको एयरफोर्स बोलते हैं, और जल सेना जिसको नेवी बोलते हैं। तो तीनों के तीनों ठीक इस तरह से है, जैसे शरीर तो हमारा थल सेना की तरह है, आर्मी की तरह है, और हमारा जो ब्रीद है, जो हमारा सांस है, ये हमारा एयरफोर्स की तरह है, वायु की सेना की तरह है। और तीसरा जो हमारा जो मन, जो विचार है, ये जल सेना की तरह है, जैसे नेवी की तरह है। जल जैसे चलायमान होता है, ऐसे मान के चले कि मन भी चलायमान है। समझने का एक तरीका, समझाने का मेरा एक छोटा सा तरीका है। तो जब तीनों के तीनों सेनाएं इकट्ठा मिलकर काम करती हैं तो देश मजबूत होता है, और तीनों में से एक भी वीक हो जाए तो देश कमजोर हो जाता है। तो ऐसा मान के चलें, जब तीनों की तीनों हमारे की स्थिति, तीनों की स्थिति, शरीर की स्थिति, सांस की स्थिति और हमारी मन की स्थिति, तीनों की जो स्थिति है, जब तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको एकाग्रता भी बोलते हैं, डीप कंसंट्रेशन बोलते हैं। जब तीनों इकट्ठे मिलके काम करते हैं, वैसे ऐसा कभी कभी होता है, बहुत कम होता है। हम भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं, तो शारीरिक रूप से हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन विचार, हमारा मन कहीं और होता है, हमारा ब्रीथ कहीं और होता है। तो यदि हम तीनों को एक तल पे ले आए किसी भी विचार के लिए, चाहे अच्छा विचार हो तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, बुरा हो तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में अक्सर क्या हो रहा है कि हमारे मन से शरीर पे आने वाले रोग हो रहे हैं। गुस्से के कारण, लालच के कारण, भय के कारण, डर के कारण, या किसी और मानसिक परेशानी के कारण, स्ट्रेस के कारण, ब्लड प्रेशर है, एसिडिटी है, या डायबिटीज़ है, या किडनी के रोग हो जाते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है, या स्किन डिजीज आ जाती है। तो ये बारीकी से हम समझ रहे हैं, इसको चिकित्सा मनोविज्ञान बारीकी से समझने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, विचारों का शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, ये सीधा प्रभाव विचार का हमारे शरीर के ऊपर जो पड़ रहा है, ये सांस के माध्यम से पड़ रहा है। ऐसे मान के चले कि जो सांस है हमारा एक सेतु की भांति है, और जो विचार है, ये मन जो है, ये हमारा, ये एक दृढ़ एक स्थिति में है, ये शरीर एक स्थिति में है। तो बीच में जो ब्रीथ है हमारा, ये सेतु की भांति है। इन तीनों में से एक भी हमारा डाउन हो जाए, या तो हमारा जो विचार या मन, हम उसको कंट्रोल कर लें, एक स्थिति परिवर्तन हो जाए, तो हमारे शरीर पे उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, या हमारा शरीर इस स्थिति को परिवर्तन कर पाए, रिलैक्सेशन में आ पाए, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा शरीर के ऊपर, या ब्रीथ हमारा कंट्रोल हो जाए, जिसको प्राणायाम बोलते हैं। तो तीनों में से एक स्थिति भी हमारी परिवर्तित हो जाती है, तो हमारे नकारात्मक विचार का प्रभाव हमारे शरीर पे नहीं पड़ेगा। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर नहीं होंगे। तो क्या उपाय हुआ? पहला उपाय कि यदि हम मन को परिवर्तित कर सकें, विचार को परिवर्तित कर सकें, विचार को नियंत्रित कर सकें, थोड़ा मुश्किल काम है, कठिन काम है, गहन योग की आवश्यकता है, तो हमारा मन का, विचारों का शरीर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, गुस्सा आया, या किसी से चिड़चिड़ाहट पैदा हुई, या घृणा किसी के प्रति हो गई, या डर किसी बात का हो गया, तो वो यदि देर तक हमारे मन में ठहर जाता है तो उसका प्रभाव तन पे आना शुरू हो जाता है। तो उसको, जो ड्यूरेशन को, तनाव के, गुस्से के, भय के, उस ड्यूरेशन को यदि हम कम कर दें तो क्या होगा?
उसका प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगा। तो वो मन की स्थिति, विचार की स्थिति में परिवर्तन करना थोड़ा मुश्किल काम है। दूसरा, हम शरीर की स्थिति को परिवर्तित कर दें। हम जहाँ हैं वहाँ से अपने दूसरे किसी काम में शरीर को लगा दें और थोड़ा सा व्यस्त कर दें, चेंज कर दें, परिवर्तन कर दें, तो भी ऐसा होने की संभावना है। कुछ लोग होते हैं तनाव में होते हैं और पैर हिल रहा है, हाथ हिल रहा है या कुछ भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो वो शरीर के भीतर विश्राम नहीं लेके आ रहे, शरीर को विश्राम में नहीं ला पा रहे। इस वजह से भी शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है। और तीसरा जो रीज़न है, जो कारण है, यदि ब्रीथ को हम कंट्रोल कर लें, प्राणायाम कर लें ढंग से, प्राणों पे अंकुश कर लें, प्राणों को अपने नियंत्रण में ले आए, प्राण हमारे हिसाब से चलने लगे, या जो प्राण हमारा चल रहा है उसके साथ हम अपने ध्यान को चलाने लगे, तो भी हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर से बच सकते हैं। और हम बचे ही क्यों, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम इसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट डालें, प्रभाव इसका पॉजिटिव बनाए। क्या कि विचार को भी थोड़ा सा परिवर्तन करने की कोशिश करें, मन को भी, शरीर की स्थिति को भी बिजी करने की कोशिश करें, खेल के कारण, खेल की वजह से या मनोरंजन की वजह से या किसी और कारण से हम शरीर को कहीं और व्यस्त कर दें, कुछ और काम करने लगे। या तीसरा, हम प्राणायाम करना शुरू कर दें, प्राणों पर अंकुश करना शुरू कर दें, तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर नहीं होंगे। साथियों, फिर मैं आपको याद दिला दूं कि अभी जो आजकल जो स्थिति बनी हुई है, वो बनी हुई है हमारा जो मन है, हमारे जो विचार है, हमारी जो आदत है, हमारी जो मूल प्रवृत्ति है, वो गलत हो चुकी है, खराब हो चुकी है, जिसके कारण हमारे विचारों का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। कोई रोग भले ही छोटा सा हो, लेकिन उस नेगेटिविटी के कारण वो रोग बढ़ जाता है। तो हम इस तरह से भी अपने साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स पर कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि यदि वजह किसी ब्लड प्रेशर या किसी रोग की हमारा मन है, हमारे विचार हैं, तो ये जब तक मन और विचार में परिवर्तन नहीं लाएंगे, सांस में परिवर्तन नहीं लाएंगे, शरीर की स्थिति में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक वो रोग ठीक नहीं हो सकता। कितनी भी दवाएं क्यों ना खाते रहें, कितने भी डॉक्टर क्यों ना बदलते रहें। धन्यवाद।